तो ईरान और इजराइल युद्ध उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां दोनों देश जमीन पर अपनी फौज उतारने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान में अंडरग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन ईरान में फौज उतार कर जीत हासिल करना क्या इतना आसान है? क्योंकि ईरान की सेना छोटी से ही गुरिल्ला वॉर में माहिर है। इसके साथ हुती और हिजबुल्लाह के लड़ाके भी आ सकते हैं। तो अगर इजराइल और अमेरिका ईरान की जमीन पर आर्मी उतारते हैं तो जंग का लंबा खींचना तय है। अमेरिका ईरान के शिप उड़ा रहा है, मिसाइलों के जखीरे बर्बाद कर रहा है, फाइटर जेट्स ने कोहराम मचा रखा है, B-1 B-2 बॉम्बर तबाही ले आए हैं। लेकिन इतने पर ही अमेरिका नहीं रुकने वाला, क्योंकि उसने कसम खाई है जब तक ईरान की हर ताकत को मिट्टी में नहीं मिला देगा तब तक वो नहीं रुकने वाला। अब तक जो हमले हुए हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है, और यह हमला ऐसा होगा कि ईरान इससे कभी उबर नहीं पाएगा। तो क्या इजराइल अमेरिका अब ईरान में शुरू करेंगे बूट्स ऑन द ग्राउंड? कि इजराइल की स्पेशल फोर्सेस और मोसाद के ऑपरेटिव्स ने ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली विशेष बलों की टीम ईरान की जमीन पर सक्रिय रही। हालांकि इस ऑपरेशन के लक्ष्य, स्थान या किसी नतीजे के बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। इजराइल या अमेरिका की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। अमेरिका और इजराइल का कहना है कि उनका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, सरकार को कमजोर करना है, ताकि ईरान के लोग खुद अपनी सरकार बदल सकें। लेकिन यह काम बिना जमीन पर उतरे संभव नहीं दिख रहा है। सरकार गिराने के लिए ग्राउंड इन्वेजन जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो प्लानिंग ये होगी कि पहले हवाई हमलों से ईरान की सेना को कमजोर किया जाए, फिर स्पेशल फोर्सेस भेजकर अहम जगहों पर कब्जा किया जाए। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में 30 से 40 हजार सैनिक है, लेकिन ईरान जैसे बड़े देश में इन्वेजन के लिए लाखों सैनिक चाहिए। इजराइल की सेना छोटी है, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में दक्ष है। ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हुती भी ईरान की सेना का साथ दे सकते हैं। मतलब युद्ध लंबा खिंच सकता है, जबकि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों इसे लंबा खींचना नहीं चाहते। अमेरिका में तो अभी से इसका विरोध हो रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के सामने एक और मुश्किल खड़ी हुई है, वो है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पास हथियारों की कमी। अगर ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका दक्षिण कोरिया से पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को मध्य पूर्व में ट्रांसफर करने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने MQ-9 रीपर ड्रोन भी उतारने पर विचार कर रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अमेरिका ने अब तक ईरान के सैन्य कमान, नियंत्रण केंद्रों को निशाना बनाया है। IRGC के एरोस्पेस फोर्सेस हेडक्वार्टर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकाने और लॉन्च साइट सबको तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरानी नौसेना के जहाज और सबमरीन पर भी बड़े हमले किए गए हैं। ईरान में खामेनेई के खात्मे से ट्रंप का टारगेट नंबर 1 पूरा हुआ है। टारगेट नंबर 2 यानी सत्ता परिवर्तन और टारगेट नंबर 3 ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा अभी बाकी है। और इस बार ट्रंप इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।